नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका लाइव फॉर यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम पिछले सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पिछले सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये विश्व इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है, जिसको हम लगातार, या आज तीसरा दिन है, तीसरा वीडियो है, जिसके माध्यम से आप लोगों के लिए ये MCQs जो कि SCERT बुक से सेलेक्टेड है, एग्ज़ाम के दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के कंटेंट को लेकर आपके मन में किसी तरह का प्रश्न है, सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में गठित डैश ने विदेशी हमले का सामना किया था। ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में ऐसे किस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, सेना, किसका गठन हुआ था जिसने विदेशी हमले को रोका, सामना किया उसका? क्या वह लाल सेना थी, या लाल कुर्ती थी, या चेका थी, या इनमें से कोई नहीं? तो ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में लाल सेना का गठन हुआ था, जिसने रूस में विदेशी हमले का सामना किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल सेना। ट्रॉट्स्की का संबंध लाल सेना से है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति के बाद डैश नामक गुप्त पुलिस संगठन को बनाया गया था। बोल्शेविक क्रांति जब खत्म हो गया था, बोल्शेविक क्रांति के ठीक बाद रूस में डैश नामक गुप्त पुलिस संगठन को बनाया गया था। क्या वह चेका पुलिस संगठन था, या लाल सेना था, या लाल कुर्ती था, या इनमें से कोई नहीं था? तो बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन को बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे 31, तो उसमें जो लाल सेना था उसका गठन ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था, जबकि चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन को बनाने वाला लेनिन था। चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का निर्माण करने वाला लेनिन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 है कि रूस का नया संविधान कब बना था? रूस का नया संविधान कब बना? क्या रूस का नया संविधान 1916 में बना था, या 1917 में बना था, या 1918 में बना था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोल्शेविक क्रांति के बाद आप लोग जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, और ये क्रांति नवंबर महीने में हुई थी। तो स्वाभाविक है संविधान निर्माण में कुछ टाइम तो लगेगा। तो 1917 के जस्ट बाद 1918 में रूस का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1918। 1918 में रूस का नया संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का पहला साम्यवादी देश, विश्व का पहला समाजवादी शासन वाला देश कौन था? विश्व में सबसे पहला समाजवादी शासन किस देश में स्थापित हुआ था? क्या वह रूस में स्थापित हुआ था, या भारत में स्थापित हुआ था, या फिर फ्रांस में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको जवाब देना है कि विश्व में सबसे पहले साम्यवादी शासन, समाजवादी शासन किस देश में लागू हुआ था? तो आपको पता है कि रूसी क्रांति के दौरान, जब रूस की क्रांति हो गई 1917 ईस्वी में, उसके बाद रूस में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले समाजवादी शासन की व्यवस्था हुई थी। साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 है, लेनिन ने 1918 में बने नए संविधान द्वारा किस आयु के नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया था जो उत्पादन श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाते थे? क्या वह 18 वर्ष के लोगों को नए संविधान द्वारा अधिकार दिया गया था मताधिकार का, या 21 वर्ष के नागरिकों को, या 25 वर्ष के नागरिकों को, या इनमें से कोई नहीं? तो जब रूस का नया संविधान बना था 1918 ईस्वी में, रूस का नया संविधान 1918 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इस संविधान के अनुसार लेनिन ने वैसे नागरिकों को
मताधिकार प्रदान किया था, जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका को चलाते थे। इस बात का ध्यान रखना है, उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका को चलाते थे। वैसे नागरिकों का उम्र कितना, कम से कम मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए था, तो 18 वर्ष होना चाहिए था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेनिन ने 1918 में बने नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष के नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया था, लेकिन उसका शर्त था कि ये 18 वर्ष के वैसे नागरिक होंगे जो अपना जीविका उत्पादक श्रम द्वारा कमाते हैं। उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले लोगों को ही, जो 18 वर्ष के थे, उन्हीं को नए संविधान के अनुसार मताधिकार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेनिन द्वारा बोल्शेविक दल का नया नाम क्या रखा गया था। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर लेनिन ने कुछ अलग रख दिया था, उस अलग नाम को पहचानना है। क्या लेनिन ने बोल्शेविक दल को समाजवादी दल कहा, या साम्यवादी दल कहा, या सर्वहारा दल कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो लेनिन बोल्शेविक दल का नया नाम बदल करके साम्यवादी दल रखा था। बोल्शेविक दल का नाम लेनिन द्वारा बदल करके साम्यवादी दल रखा गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा, साम्यवादी दल। बोल्शेविक दल का नया नाम जो है लेनिन द्वारा दिया गया, साम्यवादी दल। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 37 है, रूस का राष्ट्रीय झंडा लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को रखा गया था, जो डैश का प्रतीक बना। रूस का जो राष्ट्रीय झंडा था, वह झंडा बनाने के लिए लाल रंग का एक झंडा लिया गया था, उस पर हंसुआ और हथौड़ा को रखा गया था, जो बाद में चलकर डैश का प्रतीक बन गया। क्या वह राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया था, या समाजवाद का प्रतीक बन गया था, या साम्यवाद का प्रतीक बन गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना है कि रूस का जो राष्ट्रीय झंडा बना, लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को रखा गया था, जो बाद में चल कर के किस चीज़ का प्रतीक बना। तो साथियों वह साम्यवाद का प्रतीक बना था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 38 है, रूस में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। रूस में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। क्या 1919 में की गई थी, या 1920 में की गई थी, या 1921 में की गई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो रूस में जो नई आर्थिक नीति है उसकी घोषणा 1921 ईस्वी में हुई थी, बोल्शेविक क्रांति के बाद, जब रूस की आर्थिक व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर आने लगी थी। तो उस दौरान रूस में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, और वह वर्ष था 1921 का, जिस समय लेनिन द्वारा रूस में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। इस नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 है, नई आर्थिक नीति से संबंधित सत्य कथन को चुनना है। जो दिए गए कथन हैं उनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, या कोई एक कथन सत्य है, इस बात को चेक करना है। तो पहला कथन है कि ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई थी। दूसरा ऑप्शन है, विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया था। विभिन्न स्तरों पर बैंक भी खोले गए थे। उपरोक्त में से सभी। तो जब नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा लाया गया था, तो उस समय ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता को समाप्त कर दी गई थी। पहला सही है। विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया था, ये भी सही है। विभिन्न स्तरों पर बैंक भी खोले गए थे, ये भी सही है। तो हम देख रहे हैं कि एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी दिए गए कथन सत्य हैं, जो नई आर्थिक नीति 1921 से संबंधित हैं, जिसको लेनिन के द्वारा रूस में लागू किया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। उस बोल्शेविक
नेता का नाम बताना है जिसने अपने आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा था कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। एक बार फिर सुनेंगे इस क्वेश्चन को। उस बोल्शेविक नेता का नाम बताना है जिसने अपने आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा था कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। क्या वह लेनिन था या ट्रॉट्स्की था या ट्रेनियर था या इनमें से कोई नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना है कि वह बोल्शेविक नेता कौन था जिसने अपने आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा था कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। तो साथियों वह बोल्शेविक नेता लेनिन था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? क्या 1923 में लेनिन की मृत्यु हुई या 1924 में हुई या 1925 में या इनमें से कोई नहीं? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 42 है, ट्रॉट्स्की को कब निर्वासित किया गया? क्या ट्रॉट्स्की को 1929 में निर्वासित किया गया था या 1928 में निर्वासित किया गया था या 1927 में या इनमें से कोई नहीं? तो ट्रॉट्स्की को रूस से 1929 ईस्वी में निर्वासित कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 43 है, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? क्या स्टालिन था या लेनिन था या गोर्बाचोव था या इनमें से कोई नहीं? तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव स्टालिन को बनाया गया था। स्टालिन को बनाया गया था। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव स्टालिन को बनाया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? क्या 1951 में स्टालिन की मृत्यु हुई थी या 1952 में हुई थी या 1953 में हुई थी या इनमें से कोई नहीं? तो स्टालिन की जो मृत्यु है 1953 में हुई थी और जब तक इसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक यह रूस में आतंक के शासन को कायम रखने में कामयाब रहा था। जब तक इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, मतलब अपने ये मृत्यु तक रूस में आतंक के शासन को कायम रखने में इसको काफ़ी सफलता मिली थी। यह अपने आतंक के शासन के लिए रूसी क्रांति के दौरान और रूसी क्रांति के बाद भी इसको जाना जाता है। रूसी क्रांति के बाद 1953 तक स्टालिन ने रूस में आतंक के शासन को कायम रखने में कामयाबी प्राप्त किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 45 है कि किसके अथक प्रयास से रूस एक शक्तिशाली देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरकर सामने आया? वह कौन सा व्यक्ति था जिसने अथक प्रयास किया और रूस को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपना अस्तित्व बनाने में कामयाबी हासिल किया? क्या वह गोर्बाचोव था या लेनिन था या स्टालिन था या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्टालिन के अथक प्रयास से ही रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया। साथियों क्वेश्चन नंबर 46 है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? क्या सोवियत संघ दिसंबर 1921 में विघटित हो गया था? दिसंबर 1991 में विघटित हो गया था या जनवरी 1991 में विघटित हो गया था या मार्च 1991 में विघटित हो गया था या इनमें से कोई नहीं? तो सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिसंबर 1991। साथियों क्वेश्चन नंबर 47 है, पूंजीवादी गुट का नेता कौन था? पूंजीवादी गुट का नेता कौन था? क्या यूएसए था, यूएसएसआर था या दोनों था या इनमें से कोई नहीं था?
तो पूंजीवादी गुट का नेता जो है यूएसए था। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता हुआ करता था। पूंजीवादी गुट का नेता यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हुआ करता था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, साम्यवादी गुट का नेता कौन था? साम्यवादी गुट का नेता कौन था? क्या यूएसए था, यूएसएसआर था, दोनों था, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने देखा 47 में कि जो पूंजीवादी गुट का नेता वह यूएसए हुआ करता था और साम्यवादी गुट का नेता यूएसएसआर था। सोवियत संघ रूस साम्यवादी गुट का नेता था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। साथियों, आज के वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी का नेता कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी का नेता कौन नहीं था? क्या लुई ब्लां यूटोपियन समाजवादी नहीं था, या सेंट साइमन यूटोपियन समाजवादी नहीं था, या कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था, या इनमें से कोई नहीं था जो यूटोपियन समाजवादी नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। लुई ब्लां और सेंट साइमन ये दोनों यूटोपियन समाजवादी था। लुई ब्लां और सेंट साइमन ये दोनों समाजवादी यूटोपियन था, जबकि कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।